In previous video, we discussed about phonetics and phonology, phonemes, allophones, and in today's lecture, we will cover another branch of linguistics, that is morphology. Words के structure को study करना is called morphology. And what is morpheme? It is the smallest unit of meaning or grammatical function. देखिए जैसे एक word है talk, तो this is a stem और base word. अब इस वर्ड की वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे टॉक्स, टॉकर, टॉक्ड, टॉकिंग. अब ये फॉर्म्स कैसे बनी? क्योंकि हमने इसके अंदर डिफरेंट सफिक्सेस ऐड किए, जैसे एस या ई आर, टॉक्ड के केस में ई डी. तो ये सब जो यूनिट्स हैं, दे आर ऑल परफॉर्मिंग अ फंक्शन. तो ऐसा यूनिट दैट परफॉर्म सम फंक्शन एंड गिव यू मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम. देखें, अगर हम लोग इस सफिक्स की बात करें, पर्टिकुलरली एस की, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट द वर्ड इज़ प्लूरल. लाइकवाइज अगर हम लोग ईडी की बात करें इन टॉक्ड, तो दिस इज इंडिकेटिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट टेंस. मॉर्फ इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मॉर्फीम. देखें, जैसे एक वर्ड है लाफिंग. अब इस वर्ड के अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, एक है आई एन जी दैट यू एडिट लेटर, और एक आपका मेन वर्ड लॉफ. ठीक है, दे आर टू मॉर्फीम्स. नेक्स्ट इज एलोमॉर्फ. इट इज़ द क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ मॉर्फ्स. इस केस में ना सिर्फ पर्टिकुलर मॉर्फीम की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है. अब कैट्स में लास्ट एस जो है, ये एस की ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन डॉग्स जो लास्ट एस है, ये जेड की साउंड दे रहा है. तो अब यहाँ पर इस एस का फंक्शन तो सेम रहा, बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ गया. तो दीज आर द क्लोज वर्जन्स ऑफ द सेम मॉर्फ. नेक्स्ट, मॉर्फीम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फ्री मॉर्फीम्स वो होती हैं दैट कैन स्टैंड अलोन, वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर सकती हैं. एंड बाउंड मॉर्फीम्स आर दोज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन. उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी न किसी और मॉर्फीम के साथ अटैच होना पड़ता है, जैसे ई डी. अब ई डी अगर बिल्कुल अलोन लिखा हो तो ये आपको कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, आपको इस वर्ड की समझ नहीं आएगी. ठीक है, इसी तरह एस है, अगर एस को मैं खाली लिख दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक इसको किसी फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच ना किया जाए. Okay, now each type is further divided into two types. Free morphemes are further of two types, lexical and functional. So lexicals are the phonemes that are the content words, like your nouns, verbs, adjectives, जितने भी आपके वर्ड होते हैं जो आपको बस मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, और जो फंक्शनल होते हैं उनका काम होता है फंक्शन परफॉर्म करना. जैसे एंड का काम क्या होता है? दो क्लासेस को आपस में अटैच करना. तो ये एक कंजक्शन है. ठीक है, तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर. नेक्स्ट, बाउंड मॉर्फीम की भी दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल. सो डेरिवेशनल मॉर्फीम इज यूज टू मेक न्यू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी. लाइक किसी वर्ब से नाउन बना देना, जैसे डोनेट से डोनेशन. तो TION ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है जिसने एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट, इन्फ्लेक्शनल, दे इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड. लाइक अगर आपके पास लाफ्ट लिखा है, ED in laugh indicates past tense. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ वर्ड फॉर्मेशन. इसमें से भी काफ़ी MCQs आते हैं. So what is word formation? It means forming new words by modification of previous words. So there are various types of word formation like coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, acronyms, derivation. तो coinage क्या होता है? Simply the invention of new words. अच्छा, सबसे पहले कोइनेज से पहले आपको ये एटिमोलॉजी पता होना चाहिए. एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स. तो बेसिकली वर्ड्स को स्टडी करना. अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या था? वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना. बट
एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ देयर ओरिजिन एंड हिस्ट्री। लास्ट टाइम एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ कि उन्होंने एटिमोलॉजी की जगह, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आता था पेपर्स में, तो बच्चों को ये अच्छे से आता है एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री, बट उन्होंने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया एक सिमिलर वर्ड से, दैट इज़ एंटोमोलॉजी, एंड दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जस्ट टू क्रिएट एम्बिग्विटी और उनको कंफ्यूज करने के लिए दे रिप्लेस द वर्ड। सो coinage मीन्स द इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स, कोई भी न्यू वर्ड इन्वेंट करना। बोरिंग मीन्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स को बोरो करना। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स हैं जो लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं। नेक्स्ट कंपाउंडिंग मीन्स दो वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड बना देना। ओके, इसको ब्लेंडिंग के साथ मिक्स नहीं करना, ब्लेंडिंग इज़ अनदर थिंग। कंपाउंडिंग में ऐसा होता है कि आप उस वर्ड को चेंज नहीं करते, उसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं करते, रिड्यूस नहीं करते, उसको जस्ट दो वर्ड्स को, कंप्लीट वर्ड्स को लेकर एक न्यू वर्ड बना देते हैं, जैसे फोटोशूट या वॉलपेपर। नाउ ब्लेंडिंग इज़ द मिक्सचर ऑफ बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड द एंड ऑफ अनदर वर्ड, जैसे ब्रंच फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड स्मोक फ्रॉम स्मोक एंड फोक। नेक्स्ट क्लिपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड। किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में, कोई अगर बहुत लेंथी वर्ड है तो उसे छोटा कर देना, जैसे एड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, या टेलीविज़न के लिए वही ऑफन यूज टीवी। अ बैक फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड बाय रिमूविंग एन अफिक्स, मीन्स कोई प्रीफिक्स और सफिक्स हटाकर उस वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देना। लाइक एक वर्ड है एडिटर, इफ़ यू रिमूव ओ आर, सो यू गेट अ वर्ड एडिट, सो द नाउन इज चेंज्ड इनटू द वर्ब। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन इज अगेन द चेंजिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द वर्ड, बट द डिफरेंस इज इसके अंदर वर्ड की मॉडिफिकेशन नहीं होती। जैसे पहले में आपने सफिक्स हटा दिया या उसके अंदर कोई और प्रीफिक्स ऐड कर दिया, इस केस में उस वर्ड में चेंजेस नहीं किए गए, ईमेल को ईमेल ही रखा है। ओके, एक्रोनिम्स, यू ऑल मे नो इट। एक्रोनिम इज अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। नेक्स्ट इज डेरिवेशन, it is also called affixation. So affixation means adding prefix और suffix. suffix होता है कोई भी ऐसा मॉर्फीम जो वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है, और प्रीफिक्स ऐसा मॉर्फीम जो वर्ड के स्टार्ट में ऐड किया जाता है, लाइक अनलेस। तो लेस इज़ योर बेस वर्ड और रूट वर्ड, एंड अन इज़ प्रीफिक्स। लाइकवाइज फॉरगेटेबल, so able is suffix and forget is your main word. Next, another important aspect of linguistics, that is syllable. It is a unit of sound consisting of a vowel sound and optional consonant. किसी भी syllable के अंदर vowel sound का होना कंपलसरी है, तभी वो syllable बनेगा, बट उस sound के स्टार्ट और एंड पर कॉन्सोनेंट साउंड का होना इज़ ऑप्शनल। जैसे ट्री, अब बेशक इसके अंदर 2 वावल अल्फ़ाबेट्स हैं, डबल ई है, लेकिन आपको सिलेबल के केस में ना सिर्फ साउंड देखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ई की साउंड आ रही है, दैट्स वाई ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। इसी तरह पफ, PUFF, इसके अंदर भी एक वावल साउंड है, 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और एक वावल साउंड है, इसलिए ये भी 1 सिलेबल वर्ड है। तो इसी तरह किसी वर्ड में 2 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल्स हो सकते हैं, 4 सिलेबल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वाउल साउंड्स इन अ वर्ड। अब यहाँ पर सिलेबल आपको पढ़ाना मेरा मेन पर्पस नहीं था, मुझे आपको एक और टॉपिक पढ़ाना है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ सिलेबल स्ट्रक्चर। तो सिलेबल डिवाइडेड होता है 2 मेन कंपोनेंट्स में, दैट इज़ ऑनसेट एंड राइम। राइम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड कोडा। जैसे आप एक सिंगल सिलेबल वर्ड की एग्जांपल लो, कैट। अब इसके अंदर ये जो ए साउंड है ना, दैट इज़ योर वॉल साउंड। अब इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट है, के साउंड है जो, दैट विल कॉल योर ओन सेट। इसके बाद जो ये आपकी वाउल साउंड है, दैट विल कॉल
न्यूक्लियस, और जो टी साउंड है लास्ट कॉन्सोनेंट है दैट विल कॉल्ड कोडा. सो इफ यू आर आस्क्ड द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ड दैट वुड बी CVC, क्योंकि पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल साउंड है और फिर कॉन्सोनेंट. Okay, that was all for today. I hope you enjoyed the lecture, and the next video will cover past paper MCQs on phonetics, phonology, morphology and syntax.